दरअसल 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन की सालों से चली आ रही दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से एक थी गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति। ये अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। इसके साथ ही भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के चलते किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। इन सब के अलावा एक बड़ी वजह थी भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच होने वाला भेदभाव और सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों का शोषण। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारणों में से एक कारण इस बात की चर्चा भी थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। इस कारतूस के इस्तेमाल पर जोर देने के विरोध में मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। इसके बाद अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को ही भंग कर दिया। वहीं 9 मई को मेरठ में सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्हें 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों के इन क्रूर नीतियों ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने की बीज बो दी। ये जो संग्राम शुरू होता है, शुरू तो एक उस समय राइफल के कारतूस की घटना बन जाती है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से भारत के किसानों को भूमिहीन बनाया गया, उनके ऊपर अफीम की खेती, नील की खेती थोपी गई ला करके, भारत के जो जुलाद थे उनको तबाह किया गया, राजाओं की सेनाओं को तबाह किया गया। वो सैनिक क्या करे, कहाँ जाए? उसके अलावा लोहार का जो काम था कि सैनिकों के लिए उस समय शस्त्र बनाते थे, करते थे, वो बेरोजगार हुए, मतलब छोटे जमींदार। फिर जो दत्तक पुत्र लेने के लिए इन लोगों ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अपना, आइडियोलॉजी वगैरह ने, तो एक बहुत सारे कारण ऐसे एकत्रित होते चले जा रहे थे जो ऊपर भारतीय रजवाड़ों से लेकर के और भारत के गरीब से गरीब जो व्यक्ति थे उन तक को प्रभावित कर रहे थे, और इसीलिए सारे मिल करके लड़े हैं पूरे इसके अंदर। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत और सेना के दम पर भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया, लेकिन इस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि अब अंग्रेज भारत पर सदियों तक शासन नहीं कर पाएंगे। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिस संग्राम ने पूरे देश के जनमानस को झकझोर कर रख दिया, जिसने सदियों से गुलामी की आगोश में सोई हुई जनता को जगा दिया, भारत के उस पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को एक मशाल में बदल देने का श्रेय जाता है उन नायकों को जिन्होंने आखिरी दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया और आजादी के लिए सबको प्रेरित कर गए। देश के इन वीर सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई और उनके अन्यायपूर्ण नीतियों का खुलकर विरोध भी किया, जिसमें आम जनता ने भी अपना सहयोग दिया। आइए इतिहास के गौरवपूर्ण पलों को याद करते हैं जब मातृभूमि के लिए 1857 के अंग्रेजों को वो टक्कर दी कि ये आजादी की पहली लड़ाई बन गई। आजादी की पहली लड़ाई, जब अंग्रेजों को हमेशा के लिए खदेड़ने के लिए देश के वीरों और वीरांगनाओं ने हाथों में तलवार थाम ली। एक साथ उत्तर भारत और मध्य भारत के मुट्ठी भर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति का संचालन किया और ठान लिया कि दिल्ली की गद्दी पर हिंदुस्तान के शहंशाह बहादुर शाह काबिज होंगे। मुगल बादशाह सत्ता से बेदखल और बेहद कमजोर हो चुके थे, लेकिन इस क्रांति को अपना समर्थन देकर वो इस लड़ाई के प्रतीक बन गए। आंदोलन को बड़ी ताकत मिली थी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना से।
1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज लिया गया था और रानी को पेंशन दी गई। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। मार्च 1858 में हुग रोज ने झांसी पर आक्रमण किया। तब रानी ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल के अंग्रेज भी कायल हो गए थे। 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी ने वीर गति प्राप्त की, लेकिन हर मोर्चे पर उन्होंने अंग्रेजों के दांत